तो हाँ जी सरकार नमस्कार, क्या हाल चाल है आप सभी का। आई होप एवरीथिंग इज गोइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एआईआर बैच के बारे में। सबसे पहले मैंने एआईआर बैच के बारे में काफी ज्यादा रिसर्च किया एंड मुझे मालूम हुआ ये कुछ 4-5 बातें। सबसे पहला कि जो एआईआर बैच है उसमें सभी बच्चे तो इनरोल नहीं हो पाएंगे, लेकिन सभी लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स जरूर मिलेगा। देखो जो एआईआर बैच है ना, उसमें मैक्सिमम 100 बच्चे होते हैं जिन्हें कंटेंट तो सेम पढ़ाया जाता है, लेकिन थोड़ा एडवांस लेवल पे, क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया होता है हर चीज में, टेस्ट में। बाकी उनका एक टेस्ट भी लिया जाता है। देखो अगर तुम्हें एआईआर बैच में एनरोल करना है ना, तुम्हारे रिसोर्सेस में चेक करना है, एक एडमिशन फॉर्म होगा उससे फिल करना है एंड देन पता है क्या होता है, जो देन तुम्हारा एक टेस्ट होगा। तुम्हारे पास टेस्ट का सिलेबस है जिसे मैं तुम्हें अंत में दिखा दूंगा। पहले तुम एआईआर बैच के बारे में जान लो। इस बैच में मैक्सिमम 100 बच्चे होंगे जिन्हें एक स्पेसिफिक कंटेंट पढ़ाया जाएगा। मतलब कंटेंट सेम रहेगा, सिलेबस सेम रहेगा, बस एडवांस लेवल पे पढ़ाया जाता है। देखो बात ये है ना कि हम लोग का जो नॉर्मल बैच है इसमें कोई भी एनरोल हो जाता है एंड सर को मतलब डिस्टर्ब करता है। एज यू ऑल नो कि ज्यादा जब कभी सर अपना लेवल बढ़ाते हैं तो सर आज ज्यादा हो गया, एंड कीजिए। जब ज्यादा पढ़ाना चाहते हैं तो एंड कीजिए, एंड कीजिए। उन्हीं बच्चों में से कुछ को छांट के ज्यादा फोकस्ड है अपने इस गोल की तरफ कि हाँ मुझे एडवांस फोड़ना ही फोड़ना है। उनके लिए एक एआईआर बैच बनाया जाता है। वो एआईआर बैच में उन्हें जूम पर लाइव क्लासेस ली जाती है। मतलब वो ऑफलाइन वाला पूरा मजा आएगा जैसे कोविड के टाइम में होता था। ऑनलाइन टीचर आपको देखेगा एंड आप टीचर को देखेंगे एंड टीचर पूरा ये जानेगा कि आप क्या कर रहे हैं, वो लाइव देख सकता है आपको। एंड इससे एक बेनिफिट ये है कि आप डायरेक्ट उनसे सवाल पूछ सकते हैं। सो एआईआर बैच का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। लेकिन एआईआर बैच से जुड़े 3 सबसे महत्वपूर्ण बात समझो। एआईआर बैच में भले तुम हो या ना हो, तुम्हारे पास उसका रिकॉर्डेड लेक्चर आएगा ही आएगा। जैसा कि सर ने बोला, एआईआर बैच में क्या होता है ना कि बच्चों को पहले से ही थोड़ा सा ऊपर लेवल पे मान लिया जाता है। ऐसे तो हमारे नॉर्मल बैच में सर को बोरिंग से पढ़ाना पड़ता है, पूरा जीरो से भी नीचे से पढ़ाना पड़ता है, पूरा बेसिक से, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि बच्चे कैसे हैं। लेकिन एआईआर बैच में टीचर्स को पता होता है, क्योंकि वो ऐसे ही चुनते हैं। सबसे पहले तो उनका एक एग्जाम होता है, तुम टेस्ट में कैसा परफॉर्म कर रहे हो उसके बेसिस पे कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। देन उनका एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, घर से ही ऑनलाइन है, जिसमें अगर तुम चीटिंग करने की कोशिश करोगे ना तो तुम पकड़े जाओगे। तुम कैमरा का एक्सेस तुम्हारा ऑन रहेगा एंड माइक का भी, तुम अपने आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे अगर तुम चीटिंग करने की कोशिश करोगे। फिर इस ऑनलाइन एग्जाम के बाद उनका एक इंटरव्यू होता है टीचर के साथ, जिसके बेसिस पे उस बच्चे को एआईआर बैच में एनरोल कराया जाता है। एंड इंटरव्यू में हमारा माइंडसेट देखा जाता है। मैंने 3-4 वीडियो देखा, उसमें मैंने ये जाना ना कि इंटरव्यू में वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारा ड्रीम क्या है, तुम कितने सीरियस हो अपने उस चीज को लेकर। मतलब एक तरह से बोले तो तुम्हारा माइंडसेट देखते हैं वो। एंड अब रही सिलेबस की बारी। आई होप कि तुम लोग सिलेबस देख लिए होगे। यही सिलेबस है हम लोग का, यही सिलेबस होगा इस बार भी। मतलब ये सिलेबस तो पिछले साल का है, इस साल भी कुछ ऐसा ही सिलेबस होगा हम लोग का। मतलब जैसा सर ने पढ़ाया अभी 11th में अर्जुना में जितना पढ़ाई हुआ है वो उससे आएगा। एंड बाकी 10th के कुछ 25% क्वेश्चन होंगे। देखो मेरा ओपिनियन ये है ना कि जरूरी नहीं है कि तुम एयर बैच में रहोगे तभी तुम्हारा जेई क्रैक होगा, तुम एडवांस क्रैक कर पाओगे। क्योंकि मैंने एक बच्चे का इंटरव्यू देखा, जो एयर बैच से बच्चा था उसका 983 रैंक आया था एंड जो हमारा नॉर्मल बैच से बच्चा था उसका 483 रैंक आया था। तो सबसे पहले ये अपने दिमाग से निकाल दो ना कि एयर बैच में पढ़ोगे तभी कुछ होगा, ये वो, ये सब बकवास की बात है। मैं भी मतलब स्पेशली प्रीफर नहीं करूंगा कि तुम उसी में जाओ उसी में जाओ। तुम पूरा कोशिश करो एयर बैच के लिए, क्योंकि ये ज्यादा मायने नहीं रखता, मायने तुम्हारा एफर्ट्स रखता है। तुम इसमें भी डालोगे, तुम अगर नॉर्मल बैच में भी एफर्ट डालोगे तो रोहित 100 जैसे आईआईटी दिल्ली में बैठे मिलोगे। तो एयर बैच उतना जरूरी भी नहीं है, ज्यादा इसको लेकर सीरियस नहीं होना। एंड बाकी जिसका मन है तो उसे मैंने बता ही दिया कि तुम्हें थोड़ा ऊपर लेवल का पढ़ाया जाएगा। एंड पिछले वाले एयर बैच में ये था ना कि अगर कोई बच्चा एयर बैच में होते हुए भी बुरा परफॉर्म कर रहा है तो उसे एयर बैच से रिमूव करके कुछ अच्छे बच्चों को भी जोड़ा जाता था। तुम्हें भी अगर इस साल भी हो तो ठीक है। बाकी एयर बैच वाला टेस्ट 3 मई को होने वाला है, मे भी तुम्हें पता हो। तुम्हारे नोटिफिकेशन सेक्शन में वो आ गया होगा, तुम्हारे नोटिफिकेशन सेक्शन में वो नोटिफिकेशन आया होगा, एक बार जाके चेक करना। एंड जो इंटरेस्टेड है वो एडमिशन फॉर्म को फिल कर। जाने से पहले एक और सवाल मेरा तुम लोग से, अगर किसी को ये पता है कि 2 दिनों से क्लासेस कैंसिल क्यों हो रही है तो प्लीज बताओ, क्योंकि मुझे ये लगता है ना कि शायद सर लोग एआईआर बैच के लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं। एंड बाकी तुम लोग को जो लगता है वो प्लीज कमेंट में बताओ। एंड बाकी हमेशा की तरह आई होप यू विल एंजॉय दिस जर्नी विद मी। एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बोलना, आई विल ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में खतरनाक टिप्स एंड रिलेटेबल प्रॉब्लम्स के साथ। बाय।